हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। यू आर वाचिंग ग्रो विद यूके। सो यार, मुझे याद है ढंग से, जब मैंने कॉलेज में जावा सीखनी चालू की थी तो मेरे को बहुत डर लगा था कि यार ये कैसे हो पाएगा, मुझसे नहीं हो पाएगा। और आई नो काफ़ी बच्चों का सेम फियर रहता है। सो इस वीडियो के बाद, इस लेक्चर के बाद आई गिव यू एन एश्योरेंस कि इसके बाद आपका जावा का सारा फियर खत्म हो जाएगा। बस इसको पूरा देखो, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारे सामने जो स्क्रीन आपको दिख रही है, ये है आईडी। इसको बोलते हैं इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। क्या बोलते हैं? इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। सो जनरली हम लोग कंपनीज के अंदर जाके या कभी भी हम अगर बड़े प्रोजेक्ट पे काम करते हैं तो हम आईडीज यूज़ करते हैं। इस आईडी का नाम है इंटेलिजे। क्या नाम है? इंटेलिजे। सो हम लोग क्या करेंगे, फाइल पे जाएंगे, न्यू पे क्लिक करेंगे, न्यू पे आएगा प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट पे जाएंगे, प्रोजेक्ट पे जाके आपका जो भी जावा का वर्जन है आप वो सेलेक्ट करेंगे। फिर नेक्स्ट पे जाएंगे, मेरा 17 वर्जन है, क्रिएट प्रोजेक्ट फ्रॉम टेम्पलेट करेंगे। यहाँ पे नेक्स्ट पे जाएंगे, अपने प्रोजेक्ट का नाम रखेंगे। मैं रख देता हूँ जावा क्रैश कोर्स, जावा क्रैश कोर्स, और बेस पैकेज आप रख देते हैं ग्रो विद यू के। अब फिनिश पे क्लिक करते हैं और अभी हमारा नया प्रोजेक्ट बन के रेडी हो गया है, जिसका नाम है, लेफ्ट साइड पे अगर आप देखोगे, जावा हाइफन क्रैश हाइफन कोर्स, जो मैंने नाम दिया था। इसको यहाँ से आप हाइट पे क्लिक करके इसको मिनिमाइज कर सकते हैं ताकि आपका ये वाला एरिया बड़ा हो जाए। अभी बात कर लेते हैं इसकी। सबसे पहले इन चीज़ों को अभी के लिए इग्नोर करते हैं। ये आपको एक टेम्पलेट प्रोवाइड किया है इंटेलिजेंट ने। जो भी कोड आप इस इन कर्ली पैरेंथेसिस के बीच में लिखोगे वो कोड आपका एग्जीक्यूटेबल कोड होगा। जावा जेवीएम उस कोड को रन करेगा, ठीक है। सो अभी डबल स्लैश से जो ये चीज़ लिखी हुई है, राइट योर कोड हियर, ये जावा के अंदर कमेंट्स होते हैं। सो जो भी चीज़ें डबल स्लैश से स्टार्ट होंगी उनको जावा में जेवीएम एग्जीक्यूट नहीं करेगा, क्योंकि वो कमेंट्स है। सो अभी इस कमेंट को रिमूव कर देते हैं, बिकॉज हमें इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अब इसके बाद बच्चों, मैं एक काम करता हूँ, मैं इसका थीम चेंज कर लेता हूँ। सो मैंने कर लिया है थीम चेंज। अब जैसे मैंने डिस्कस किया है, सारा कोड हम जावा का जो भी इन कर्ली पैरेंथेसिस के बीच में लिखेंगे इस मेन मेथड के अंदर, वो कोड एग्जीक्यूट होगा। सो जावा में एक बात बता देता हूँ, जब कोड एग्जीक्यूट होता है तो बेसिकली मेन मेथड के अंदर से कोड चालू होता है और फिर आपका कोड एग्जीक्यूट होता है। सो ये चीज़ ध्यान रखने वाली है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि बेसिकली हम स्टार्ट कहाँ से करें, ठीक है। सो जावा में या किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आपको डेटा स्टोर कराना होता है। उसके लिए हम यूज़ करते हैं वेरिएबल्स। सो लेट्स से मैं लिखता हूँ, सो मैंने बोला इंट माई वेरिएबल का शॉर्ट में माई वेर इज इक्वल्स टू 5। सो मैंने एक वेरिएबल लिया, उसमें 5 वैल्यू असाइन करी। इक्वल्स टू का मतलब है, इस ऑपरेटर का मतलब है असाइनमेंट। तो मैंने 5 उठाया, माई वेर के अंदर डाला और इसका वैल्यू है इंटीजर टाइप का। सो ये इंटीजर टाइप का डेटा है। अब इसको अगर मेरे को मान लो कंसोल पे प्रिंट कराना है तो मैं आईडी में शॉर्ट में ऐसा आउट लिखूंगा, एंटर करूंगा और यहाँ पे माई वेर लिख दूंगा। अब इसको रन करके देखते हैं। सो अभी अगर रन किया है हमने तो यहाँ पे इसने कंसोल पे अगर आप नीचे देखोगे तो 5 प्रिंट करा दिया, क्योंकि माई वेर की वैल्यू 5 थी। सिमिलरली अगर आपको यहाँ पे डबल लेना है, डबल या फ्लोट कुछ भी ले सकते हो आप। डबल होता है डेसिमल वैल्यूज़ के लिए, या फ्लोट भी आप डेसिमल वैल्यूज़ के लिए ले सकते हो। सो मान लो अगर मेरे को वेरिएबल वैल्यू डेसिमल वैल्यूज स्टोर करानी है तो मैं ऐसे करा सकता हूँ। अब लेट से मेरे को प्रोडक्ट स्टोर कराना है तो मैं बोल सकता हूँ माई वेरिएबल इंटू माई डबल वेरिएबल। मैंने 2 नंबर को मल्टीप्लाई किया है, ये स्टार ऑपरेटर यूज़ करके, ये मल्टीप्लाई के लिए जावा के अंदर यूज़ होता है। अब वापस से एक बार रन करते हैं। रन कैसे करते हैं? ये जो आपको दिख रहा है ग्रीन कलर का आइकन, इस पर आप क्लिक करोगे, यहाँ पे रन मेन करोगे। अब देखिए 5 इंटू 9.5 इसने कर दिया और प्रिंट करा दिया 47.5। आप इस डबल की जगह पे फ्लोट भी ले सकते थे, क्योंकि फ्लोट में भी हम डेसिमल वैल्यूज स्टोर करा सकते हैं। सो फ्लोट लिया, अभी रन करते हैं वापस। फ्लोट में एक चीज़ और होती है, आपने 9.5 लिखा तो इसको बाय डिफॉल्ट एज अ डबल वेरिएबल लेता है, तो आपको यहाँ पे कैपिटल एफ या स्मॉल एफ आप लगा सकते हो, प्रिंट कर सकते हो, देन यू कैन रन इट। तो आंसर इज सेम, 5 इंटू 9.5 दैट इज 47.5। अभी आगे बढ़ते हैं। अभी हम बात करते हैं एक और वेरिएबल टाइप की बेसिकली। सो ये जो आपको इंट दिख रहा है, ये स्मॉल कैरेक्टर से शुरू हो रहा है, इंट स्मॉल लेटर से शुरू हो रहा है, आई इज स्मॉल, फ्लोट का एफ इज स्मॉल। एक वेरिएबल, एक डेटा टाइप और होता है बच्चों, वो होता है स्ट्रिंग। वो क्या होता है? स्ट्रिंग। बट स्ट्रिंग यहाँ पे जावा के अंदर एक क्लास होती है, जिसका अगर आप देखोगे तो जावा के अंदर जितनी भी क्लासेस है उनका पहला लेटर हमेशा कैपिटल होगा। स्ट्रिंग के अंदर भी अगर आप इसको देखोगे तो वो कैपिटल है। सो मैं इसको नाम दे देता हूँ, लेट्स से माई स्ट्रिंग वेयर। स्ट्रिंग वेरिएबल जब आप देते हो तो हमेशा मेक श्योर करना कि आप डबल कोट्स के अंदर दे रहे हो। लेट्स से मैं अपना नाम दे देता हूँ, मैंने अपना यहाँ पे नाम दे दिया। स्ट्रिंग जो डेटा टाइप होगा, स्ट्रिंग जो एक क्लास है जावा के अंदर, वो बेसिकली डबल कोट्स के अंदर डेटा स्टोर कराती है और वो टेक्स्ट डेटा होता है। सो अगर मेरे को ये प्रिंट कराना है तो मैं सिमिलरली एक एस आउट यूज़ कर सकता हूँ। एस आउट लिखूंगा शॉर्ट में, सिस्टम डॉट आउट एंटर करूँगा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लेना जाएगा। यहाँ पे मैं अपना माई स्ट्रिंग। आईडी में सबसे अच्छी बात ये होती है कि वो आपको सजेशंस देता है। जैसे ही मैंने माई लिखा तो उसने माई स्ट्रिंग वेयर और माई डबल वेयर, मेरे को कौन सा प्रिंट कराना है? माई स्ट्रिंग वेरिएबल, तो मैं एंटर करूंगा। अभी वापस से रन करते हैं। रन किया तो सबसे पहले हमने सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट किया था माई स्ट्रिंग वेरिएबल, उसमें उसने रोहन गुप्ता प्रिंट करा दिया। उसके बाद हमने एक और लाइन पे प्रिंट कराया जिसमें हमने 2 नंबर का प्रोडक्ट किया, मल्टीप्लाई किया माई वेयर को और माई डबल वेयर को, जिसका आंसर उसने 47.5 दे दिया। अच्छा, ये लाइन कैसे छूटी है बीच में? सो जब ये सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट आप लिखते हो और उसके बाद ये जो एल है, इसका मतलब होता है कि जब आप ये प्रिंट करा दोगे उसके बाद एल का मतलब होता है कि वो नेक्स्ट लाइन में जाएगा। सो वो नेक्स्ट लाइन में आया, फिर यहाँ पे उसने प्रिंट कराया और इस तरीके से चला। सो ये जो इंट है, इसको इंट और फ्लोट, ये जो स्मॉल लेटर से चालू हो रहे हैं, इनको बोलते हैं बच्चों प्रिमिटिव डेटा टाइप। और जो ये स्ट्रिंग है, कैपिटल एस से जो चालू हो रहा है, इसको बोलते हैं नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे कुछ स्ट्रिंग के मेथड्स होते हैं। देखते हैं माई स्ट्रिंग वेयर जैसे ही मैंने लिखा और अगर मैं डॉट यूज करता हूँ तो डॉट के बाद देखो कितने सारे मेथड्स मेरे सामने आ गए। कहने का मतलब ये है कि ये जो स्ट्रिंग टाइप का जो वेरिएबल आपने लिया है माई स्ट्रिंग वेयर, इस पे आप ये सब ऑपरेशंस यूज कर सकते हो। क्या क्या? आप स्प्लिट, कैरेट, तो ये सारे आप
आपको आईडी खुद सजेशन दे देता है। लेट्स से आपको ये चेक करना है कि ये जो मैंने माई स्ट्रिंग वेरिएबल लिया है स्ट्रिंग टाइप का, इसमें कितने कैरेक्टर्स हैं। सो अगर मैं रोहन गुप्ता की बात करूँ, इसका लेंथ क्या है, इसमें कितने नंबर ऑफ लेटर्स हैं, ठीक है। सो कितने हैं, ROHAN, ये 5 हो गए, एक स्पेस है बीच में 6, और ये कितने हो गए, ये 5 हो गए, तो 11। सो अगर आपको इसमें देखना है कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स है, कितने नंबर ऑफ लेटर्स है, तो आप बोलोगे डॉट लगाओगे, वेरिएबल के साथ डॉट यूज़ करोगे और वहाँ पे लिखोगे LEN, और ये देखिए इसने आपको मेथड दे दिया है लेंथ। सो अगर आप इसको प्रिंट कराओगे एस आउट के अंदर, अगर आप ये चीज़ लिखोगे, अच्छा बच्चों सेमी कॉलन क्या होता है, सेमी कॉलन रिप्रेजेंट करता है बेसिकली एंड ऑफ द स्टेटमेंट। सेमी कॉलन जहाँ पे आपने लगा दिया लास्ट में, एंड में लगता है हमेशा, इसका मतलब होता है कि अब आपका इस लाइन का काम खत्म हो गया, अब आप अगली लाइन पे कोड लिख लो। अब वापस एक बार रन करते हैं, देखते हैं क्या आउटपुट आता है। सो देखो रोहन गुप्ता में हमने क्या बोला था कि 11 लेंथ है, 11 लेटर्स है, सो उसने प्रिंट करा दिया 11। फिर LN का मतलब होता है लाइन नीचे जाओ, एक लाइन नीचे जाओ, तो वो नीचे आया, उसने रोहन गुप्ता किया, और रोहन गुप्ता पे फिर LN है, सो फिर वो नीचे आया 47.5, उसने मल्टीप्लाई करके प्रिंट करा दिया। अच्छा अब आप ध्यान से देखो, ये माई स्ट्रिंग वेरिएबल जो है, ये चीज़ डॉट लेंथ हमने किया, इसने प्रिंट कराया 11, मतलब ये कैलकुलेट कर रहा है कि उस स्ट्रिंग की लेंथ कितनी है, राइट। तो हम क्या कर सकते हैं, हम एक वेरिएबल ले सकते हैं इंटीजर टाइप का, जिसमें हम बोल सकते हैं इस स्ट्रिंग की लेंथ कितनी है। मान लो मैंने बोल दिया माई स्ट्रिंग वेरिएबल लेंथ इज इक्वल्स टू, मैंने इस तरीके से कैलकुलेट किया, यूज़ किया मेथड को, लेंथ मेथड को, और मैंने इस वेरिएबल में ये वैल्यू स्टोर करा ली है जो कि इंट टाइप का है, क्योंकि मेरे को पता है कि लेंथ जो है वो हमेशा इंटीजर में ही आएगी। लेंथ हमेशा 10, 11, 12 ही होगी, ऐसा नहीं हो सकता 12.5 हो जाए। सो वो हमेशा इंट में आएगा, बिकॉज इंट में इंटीजर आएगा। अब मैं यहाँ पे इसकी जो वैल्यू आई है राइट साइड में, वो असाइन हो जाएगी इस वेरिएबल में। अब मैं इस वेरिएबल को प्रिंट करा सकता हूँ। अब मैंने जैसे ही माई लिखा, मेरे को आईडी ने सजेशन दिए, अब मेरे ये वेरिएबल प्रिंट कराना है। सो मैं इस वेरिएबल को यहाँ पे लिख दूंगा, मैं वापस से अपना प्रोग्राम रन करूंगा, और देखिए वो 11 प्रिंट करा रहा है। अच्छा बच्चों, मान लो मेरे को ये सारी चीज़ें, ये माई स्ट्रिंग वेरिएबल लेंथ एक ही सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट LN में साथ साथ प्रिंट कराने, तो मैं कैसे करा सकता हूँ देखते हैं। सो मैंने क्या लिखा, मैंने इस वेरिएबल को यहाँ से कॉपी किया, यहाँ पे ऐसे लिखा। सो बेसिकली ये एक वेरिएबल है बच्चों, ये एक दूसरा वेरिएबल है, राइट, ये एक दूसरा है, क्योंकि एक वेरिएबल माई वेर है, एक दूसरा वेरिएबल है माई डबल वेर। इन दोनों का जब आप प्रोडक्ट करोगे तो एक तीसरा वेरिएबल आएगा, राइट। सो आप क्या कर सकते हो, इसको यहाँ से कट कर सकते हो, यहाँ से कट कर सकते हो, और आप एक अलग वेरिएबल में ये जो है मल्टीप्लीकेशन स्टोर करा सकते हो, लेट्स से मल्टीप्लीकेशन वेरिएबल में इस तरीके से, ठीक है। और यहाँ पे आप सीधा सीधा मल्टीप्लीकेशन को प्रिंट करा सकते हो। अभी एक बार रन करके देखते हैं, आप यहाँ से भी रन कर सकते हो। तो देखिए उसने 11 के साथ 47.5 प्रिंट करा दिया, विच इज़ लेंथ। सो हमने सबसे पहले लेंथ निकाली, फिर उसके बाद 47.5 इसने प्रोडक्ट प्रिंट करा दिया, मल्टीप्लिकेशन, राइट। सो इस तरीके से भी आप कर सकते हो, बीच में स्पेस है क्योंकि हमने प्लस करके कॉन्कैटिनेट किया है दो स्ट्रिंग्स को, दो वेरिएबल्स को। सो बेसिकली अगर आपको जावा के अंदर इस तरीके से प्रिंट कराना है मल्टीपल वेरिएबल्स को, ठीक है, मल्टीपल वेरिएबल्स को एक साथ प्रिंट कराना है, सो आप प्लस का सिंबल यूज करके आप इस तरीके से करा सकते हो। अब बात कर लेते हैं बच्चों की, यहाँ पे तो हमने खुद ही असाइन कर दिया कि 5 की वैल्यू इस वेरिएबल की होगी, 9.5 ये वेरिएबल की वैल्यू होगी। अगर मान लो हमें यूजर से इनपुट लेना है, यूजर्स को अलाउ करना है कि आप कुछ वैल्यू एंटर करो, तो वो हम कैसे कर सकते हैं उसको देखते हैं। सो मैं सबसे पहले लिखूंगा बच्चों स्कैनर एक क्लास होती है जावा के अंदर। अभी इसका एक ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, अभी समझते जाओ, बस ऐसे याद रखो, इस तरीके से कुछ लिखूंगा, ठीक है, ये हमने लिखा। अब मान लो मुझे एक इंट वेरिएबल में वैल्यू स्टोर करानी है और यूजर से इनपुट लेना है, तो मैं क्या बोलूंगा, इंट लेट्स से माई इंट वेरिएबल, और मैं बोलूंगा स्कैनर डॉट, और देखिए इसने मेरे को ऑलरेडी सजेशंस दे दिए, नेक्स्ट इंट, नेक्स्ट बाइट, नेक्स्ट इंट, नेक्स्ट बाइट, नेक्स्ट शॉर्ट। मेरे को इंट चाहिए तो मैं इंट पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे सेमीकोलन लगाऊंगा, विच इज एंड ऑफ द स्टेटमेंट। अब मैं इसको यहाँ पे यूजर से जब इनपुट हो जाएगा तो मैं इसको प्रिंट करा देता हूँ माई इंट वेयर, ठीक है। इससे पहले ताकि यूजर को एक पता रहे कि उसको इनपुट एंटर करना है, तो मैं यहाँ पे एस आउट में बोल देता हूँ एंटर द इनपुट। यहाँ पे यूजर के सामने ये जाएगा मैसेज एंटर द इनपुट, यूजर कैन एंटर द इनपुट, और वो फिर हम यहाँ पे प्रिंट करा रहे हैं। सो लेट्स रन द प्रोग्राम। तो जैसे ही मैंने रन किया, अगर आप देखोगे उसने कहा एंटर द इनपुट, मैं बोलूँगा लेट्स से 12, और आप देखो इसने यहाँ पे 12 प्रिंट करा दिया। ये 12 जो ग्रीन आपको दिख रहा है, ये हमने इनपुट कराया है, और 12 इसने कंसोल पे प्रिंट कराया है। सो मैंने क्या लिखा है, मैंने लिखा है माई इंट वेरिएबल इज, और अगर मेरे को दो चीज़ों को एक साथ प्रिंट कराना है बच्चों, तो मैं कैसे करूँगा, प्लस सिंबल यूज करके, ठीक है, दोनों एक साथ कॉन्कैटिनेट हो जाएंगे। अब मैं वापस से इसको रन करता हूँ, वो बोल रहा है एंटर द इनपुट, लेट्स से मैं बोलता हूँ 25, और देखो उसने प्रिंट करा दिया माई इंट वेरिएबल इज 25, इस वेरिएबल की वैल्यू। सो इस तरीके से आप स्कैनर क्लास यूज करके यूजर से भी इनपुट ले सकते हो। नेक्स्ट इंट होता है बेसिकली इंटीजर के लिए, अगर आप ऐसे ही और देखोगे सो आपको फ्लोट, डबल, बाइट वो सब भी मिल जाएंगे। तो अगर आप नेक्स्ट बोलोगे सो नेक्स्ट फ्लोट आपको इस तरीके से दिख जाएगा, नेक्स्ट डबल भी आपको दिख जाएगा अगर आप ऐसे डबल लिखोगे, ठीक है। सो जिस टाइप का भी आपका डेटा टाइप है उसी हिसाब से आप स्कैनर यूज क्लास कर सकते हो, स्कैनर क्लास को यूज कर सकते हो। अभी बात कर लेते हैं हम अपने एक और डेटा टाइप की, विच इज कैर। तो कैर बेसिकली क्या होता है, कैर में आप सिर्फ एक लेटर या एक कैरेक्टर स्टोर करा सकते हो, और वो आप करा सकते हो सिर्फ और सिर्फ सिंगल कोट्स के अंदर। सो आप ऐसे सिंगल कोट्स दोगे और उसमें JK, L, 1, 2 कुछ भी स्टोर करा सकते हो, राइट। अगर आप इसमें मोर देन वन लेटर या कैरेक्टर स्टोर कराओगे तो देखिए इसने एरर दे दिया है, टू मैनी कैरेक्टर्स, राइट। सो ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि सिर्फ एक ही आएगा। सो आप इस तरीके से लिख सकते हो, एंड देन आप यहाँ पे इसको प्रिंट करा सकते हो इस तरीके से, ठीक है। रन करते हैं। सो ये देखिए इसने 1 प्रिंट करा दिया। सो कैरेक्टर इज अनदर
डेटा टाइप, और क्योंकि ये भी स्मॉल लेटर से चालू हो रहा है इसका मतलब ये भी प्रिमिटिव डेटा टाइप है। अब बात कर लेते हैं मेथड्स की। मेथड्स क्या होते हैं? सो बेसिकली कई बार ऐसा होता है और जनरली ऐसा होता है मोस्टली कि आपको एक पीस ऑफ कोड ऐसा रहेगा 10, 15, 20, 25, 30, 35 लाइन्स का, जो आपको उसमें प्रोग्राम में अपने प्रोजेक्ट के अंदर बार बार यूज़ करना रहेगा। कुछ भी हो सकता है। लेट्स टेक एन एग्जांपल कि आपका एक प्रोजेक्ट लिख रहे हो और उसके अंदर क्या हो रहा है कि आपको दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है 10 बारी, 20 बारी, 50 बारी अलग अलग जगह पे कोड के अंदर। सो आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप हर बार x इंटू वाई करोगे हर जगह पे। मान लो एक बार यहाँ पे जरूरत पड़ी आपने कर दिया, फिर दूसरी बार जरूरत पड़ी तो आपने यहाँ पे, फिर तीसरी बार जरूरत पड़ी तो आप यहाँ पे कर रहे हो। ये मैं बहुत छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूँ जिसमें सिर्फ आपको प्रोडक्ट करना है। ऐसे बहुत कॉम्प्लिकेटेड लॉजिक्स बनते हैं जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा लाइन्स में कोड लिखना होता है, लाइक 30-40 लाइन्स का कोड, 20 लाइन्स का कोड, तो वो आप बार बार नहीं लिख सकते हो सेम जगह पे, या बेसिकली रिपीट नहीं करना चाहते हो, रीयूज़ करते हो कोड को। तो उसमें हम यूज़ करते हैं बच्चों फंक्शंस। उसमें क्या यूज़ करते हैं? मेथड। तो मैं बोल रहा हूँ, सो मैंने एक मेथड लिया जिसका नाम है प्रिंट, जिसका क्या नाम है? प्रिंट, ठीक है। और ये इसको बोलते हैं मेथड डेकोरेशन, और ये है मेथड का नाम। क्या है मेथड का नाम बच्चों? प्रिंट। और मेथड के लिए क्या आइडेंटिफायर है? मेथड का कैसे पता चलता है? तो ये अगर आप ब्रैकेट्स देखोगे, ओपन क्लोज ब्रैकेट्स नॉर्मल जो है, अगर ये इस तरीके से लिखा हो इसका मतलब ये मेथड की बात हो रही है। तो मैं इस मेथड के अंदर लेट्स से प्रिंट करा देता हूँ, माई नेम इज रोहन गुप्ता। अभी इसको रन करते हैं। सो कुछ प्रिंट नहीं हुआ है, कुछ प्रिंट नहीं हुआ है, क्योंकि हमने क्या डिस्कस किया था? हमने डिस्कस किया था कि आपका कोड जो है वो एग्जीक्यूट होता है इस मेन मेथड के अंदर। अभी मेन मेथड के अंदर हमने कुछ लिखा ही नहीं है, तो मेन मेथड के अंदर चलो जल्दी से कुछ लिखते हैं। इस प्रिंट मेथड को कॉल करते हैं, इस प्रिंट मेथड को कॉल करते हैं, ठीक है। तो हमने जैसे ही प्रिंट मेथड कॉल किया तो क्या होगा? प्रिंट मेथड कॉल हुआ, ये यहाँ पे गया, इसके अंदर जो भी कोड लिखा होगा वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। अभी वापस से रन करते हैं। कूल, अभी प्रिंट हो गया, माई नेम इज रोहन गुप्ता। अभी हम इसमें एक काम और कर सकते हैं बच्चों। हो सकता है कि मुझे अगर यहीं से ही कुछ भेजना है तो लेट्स से मैं यहाँ से भेज सकता हूँ। मैं यहाँ से क्या बोलूँगा कि यहाँ पे एक हम आर्ग्यूमेंट भेज देते हैं, इसको पैरामीटर आर्ग्यूमेंट वगैरह बोलते हैं मेथड्स के अंदर, और मैं यहाँ बोलूँगा नेम। सो देखिए ये रोहन गुप्ता जो यहाँ से हमने भेजा है वो इस मेथड के अंदर यहाँ पे इस वेरिएबल के अंदर वैल्यू आ जाएगी, और मैं इसकी जगह पे ऐसे कुछ लिख सकता हूँ। सो मैंने क्या किया? माई नेम इसको मैंने कंकैटिनेट कर दिया इस वेरिएबल के साथ थ्रू दिस प्लस सिंबल। अभी वापस से रन करते हैं एक बार। सो इसने प्रिंट करा दिया माई नेम इज रोहन गुप्ता। ज़रूरी नहीं है आप सिर्फ एक ही वेरिएबल, एक ही पैरामीटर यहाँ से पास कर सकते हो, आप यहाँ से मल्टीपल पैरामीटर्स भी पास कर सकते हो। लेट्स से आप अपनी एज पास कर सकते हो, लेट्स से 28। सो यहाँ पे आप एक वेरिएबल और ले सकते हो क्योंकि एज डेसिमल में भी हो सकती है। सो लेट्स से मैं ले लेता हूँ इसमें फ्लोट में, बट अगर मुझे फ्लोट में लेनी है तो मैं इसको बोल देता हूँ एफ से रिप्रेजेंट कर देता हूँ, और मैं साथ में ये एज भी प्रिंट करा सकता हूँ। सो अभी वापस से एक बार रन करते हैं, देखते हैं क्या आउटपुट आता है। सो इसने बोल दिया माई नेम इज रोहन गुप्ता एंड माई एज इज 28, ठीक है। सो इस तरीके से आप 2 भी भेज सकते हो पैरामीटर्स, 3 पैरामीटर्स, 4 आर्ग्यूमेंट्स, कुछ भी भेज सकते हो। आर्ग्यूमेंट्स, पैरामीटर्स कुछ भी बोल सकते हैं मेथड्स में जो हम पास करते हैं। अभी अगर आप यहाँ पे देखोगे सो यहाँ पे आपको ये चीज़ दिखाई दे रही होगी, एक वॉइड। वॉइड का मतलब होता है बच्चों एम्प्टी। वॉइड का मतलब होता है, तो फंक्शन क्या करते हैं? फंक्शन के अंदर ना हम कुछ काम करते हैं। जैसे हमने यहाँ पे कुछ प्रिंट कराया है, ठीक है, हम कुछ भी काम कर सकते हैं, 5 लाइन का हो, 10 लाइन का हो, 2 लाइन का हो। तो कई बार हम क्या करते हैं कि फंक्शन को बोलते हैं आप ये काम कर दो और फिर मुझे कुछ वैल्यू वापस भेज देना। वापस भेज देने का मतलब क्या होता है? जहां से इस फंक्शन को कॉल हुआ था, कहां से कॉल हुआ था? 8 लाइन से। सो 8 लाइन से जहां से कॉल हुआ है, तो बेसिकली ये बोलते हैं कि फंक्शन को कि आप अपना काम कर लीजिए, उसके बाद हमें कुछ वैल्यू रिटर्न कर देना। सो लेट्स से मैं यहाँ से system.out.println हटा देता हूँ, ये हटा देता हूँ पूरा, और मैं यहाँ पे बोलता हूँ रिटर्न, ठीक है। सो अब देखते हैं रेड हो गया, इसने क्या एरर दिया है। सो ये एरर कह रहा है कैन नॉट रिटर्न अ वैल्यू फ्रॉम अ मेथड विद वॉइड रिजल्ट टाइप। ये कह रहा है कि यार वॉइड टाइप है रिटर्न टाइप मेथड का, सो मतलब यहाँ से कुछ वैल्यू रिटर्न नहीं होगी, तो इससे होगी स्ट्रिंग वैल्यू रिटर्न, क्योंकि हम स्ट्रिंग रिटर्न कर रहे हैं, राइट। यहाँ पे हम स्ट्रिंग रिटर्न कर रहे हैं, तो अभी एरर चला गया। अभी मैं क्या कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि रिटर्न लिखा हुआ है, मेरे को पता है कि ये स्ट्रिंग जो है स्ट्रिंग टाइप का कुछ रिटर्न कर रहा है। वो मुझे कैसे पता चला? यहाँ से, क्योंकि इसका रिटर्न टाइप है, ये रिटर्न टाइप है जो मेथड के नाम से पहले लिखा हुआ है। मेथड का नाम प्रिंट है, ये रिटर्न टाइप। सो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे कि किसी वेरिएबल में इसको स्टोर करा लो। सो हमने क्या कहा इस लाइन पे? हमने कहा कि प्रिंट मेथड लिखा हुआ है, उसके अंदर ये 2 आर्ग्यूमेंट्स गए हैं, रोहन गुप्ता 28 एज। ये फंक्शन के अंदर जाइए, जो उस फंक्शन के अंदर काम है वो कीजिए, वो कुछ आपको वैल्यू रिटर्न कराएगा। वो जो वैल्यू रिटर्न होगी वो आप इस वेरिएबल में, रिजल्ट वेरिएबल में स्टोर करा लीजिए। अब हम यहाँ पे बच्चों इस वेरिएबल को प्रिंट कर सकते हैं। अब रन करते हैं कोड को, देखते हैं। सो देखिए सेम चीज़ प्रिंट हो गई जो पहले हमने यहाँ पे प्रिंट कराई थी, बट अभी हमने रिटर्न टाइप यूज़ कर लिया। ऐसे आप स्ट्रिंग, इंट, फ्लोट, डबल, कुछ भी प्रिमिटिव डेटा टाइप, नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप कुछ भी रिटर्न कर सकते हो, ठीक है। सो बच्चों अब बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट सेक्शन की तरफ, जिसमें हम बात करने वाले हैं कंडीशंस की, कि जावा में कंडीशंस कैसे लिखते हैं बताते हैं। सो मैंने एक वेरिएबल लिया है परसेंटेज, जिसका डेटा टाइप है फ्लोट, और उसमें वैल्यू डाल दी 73.5f। तो समझ लीजिए कोई बच्चा है जिसने एग्जाम दिए और उसके परसेंटेज आई है 73.5। सो मान लीजिए मैं कुछ इस तरीके से लिखता हूँ। सो मैंने लिखा इफ़ के बाद ये इस तरीके से ब्रैकेट ओपन क्लोज, फिर कर्ली पैरेंथेसिस, ठीक है। फिर एल्स इफ, ऐसे ही सिमिलर स्मॉल ब्रैकेट ओपन क्लोज, कर्ली पैरेंथेसिस, एंड एल्स में लास्ट में मैंने स्मॉल पैरेंथेसिस वगैरह यूज़ नहीं किया है, सिर्फ कर्ली, क्योंकि उसमें कोई कंडीशन नहीं है। इफ़ का मतलब होता है कि इसके अंदर मैं कंडीशन लिखूंगा और अगर वो ट्रू होती है तो ये वाला कोड एग्जीक्यूट होगा,
अगर ये वाली कंडीशन ट्रू होती है तो ये वाला कोड एग्जीक्यूट होगा, और अगर इन दोनों में से कोई कंडीशन ट्रू नहीं होती तो ये एल्स वाला कोड एग्जीक्यूट होगा जो इस कर्ली पैरेंथेसिस के अंदर लिखा हुआ है। सो लेट्स से मैं बोल देता हूँ, मैंने यहाँ पे बोला अगर परसेंटेज 90 से ज़्यादा है, 90 से ज़्यादा है, सो यहाँ पे कुछ प्रिंट करा दो। लेट्स से मैंने प्रिंट करा दिया रॉकस्टार। यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कि अगर परसेंटेज लेट्स से 80 से ज़्यादा है, सो मैंने यहाँ पे बोल दिया स्मार्ट, ठीक है। और एल्स में मैं बोल देता हूँ, मैंने बोल दिया पापा मारेंगे, ठीक है। तो ध्यान रखना इससे ज़्यादा लेके आना वरना पापा मारेंगे बच्चों, ठीक है। सो अभी समझते हैं। सो यहाँ पे क्या हुआ, अगर परसेंटेज 90 से ज़्यादा है सो ये वाली कंडीशन चलेगी, ये वाला कोड एग्जीक्यूट होगा। अगर 80 से ज़्यादा है तो ये कोड एग्जीक्यूट होगा, और अगर इन दोनों में से कोई सी भी कंडीशन ट्रू नहीं है तो इस सेल्स में जाएगा और ये प्रिंट कराएगा। फटाफट से रन करके देखते हैं। सो मैंने रन किया, इसमें आउटपुट आया पापा मारेंगे, बिकॉज जो परसेंटेज है ना वो 90 से ज़्यादा है ना वो 80 से ज़्यादा है, वो है 73.5। तो ये दोनों कंडीशन फॉल्स हुई, लास्ट वाले एल्स में गया। मैं इसकी वैल्यू चेंज कर देता हूँ और बोल देता हूँ 83.5। लेट्स से वापस रन करते हैं। सो अभी देखिए, अभी परसेंटेज 90 से कम है लेकिन 80 से ज़्यादा है, तो ये कंडीशन ट्रू हो गई, उसने स्मार्ट प्रिंट करा दिया। मैं बोल देता हूँ 90। अभी वापस से एक बार रन करते हैं, देखते हैं क्या आंसर आता है। सो अभी पहले वाली कंडीशन चल रही है क्योंकि परसेंटेज 90 से ज़्यादा है तो इसने रॉकस्टार प्रिंट करा दिया। सो ये इस तरीके से लिखते हैं हम इफ एल्स कंडीशन। अगर हमें चेक करना है ग्रेटर है तो हम ग्रेटर देन वाला सिंबल यूज़ करते हैं, ठीक है। अगर हमें चेक करना है ग्रेटर देन इक्वल टू यानी कि बड़ी भी हो सकती है बराबर भी, तो इस तरीके से यूज़ करते हैं। अगर हमें बोलना है कि बराबर ना हो, इसके बराबर ना हो, तो हम बोलेंगे इस तरीके से। इसका मतलब है कि परसेंटेज 90 के इक्वल ना हो और कुछ भी हो सकती है। और इसका मतलब होता है डबल इक्वल्स का मतलब होता है कि क्या परसेंटेज एग्जैक्टली 90 के इक्वल है। देखो डबल इक्वल का मतलब है कंपैरिजन, कि क्या उसके बराबर है वो वैल्यू। सिंगल इक्वल का मतलब होता है कोडिंग के अंदर, जावा के अंदर असाइनमेंट की परसेंटेज की वैल्यू जो है 90 हो गई है। तो अगर कंपेयर करना है, कंडीशन लगानी है, तो आप डबल इक्वल यूज करोगे कि क्या 90 है। अगर लेस देन है तो लेस देन के लिए ये वाला सिंबल, ये वाला ऑपरेटर यूज हो जाता है। अब बात करते हैं बच्चों लूप्स की। सो मैंने एक लाइन प्रिंट कराई है, हेलो जावा दिस इज सच अ लवली कोर्स, राइट। अब मेरे को यही लाइन प्रिंट करानी है लेट्स से 10 बार। तो मैं क्या करूँगा, इस तरीके से लेट्स से मैंने ये जितनी बारी है ये मैंने लगभग 9 बार प्रिंट करा दिया है, ठीक है। 9 बार ये मैंने प्रिंट करा दिया है। बट यार ये तो सही तरीका नहीं है। इस तरीके से अगर मेरे को 1000 बार कुछ काम करना है तो मैं क्या 1000 बार इस तरीके से करूँगा। तो ऐसी जगह पे हम यूज़ करते हैं बच्चों लूप्स। क्या यूज़ करते हैं, लूप। तो देखते हैं लूप का सिंटेक्स क्या है। लूप कहता है इस तरीके से कुछ। सो हमने एक लूप चला दिया। लूप में क्या है बेसिकली, ये एक वेरिएबल है आई इंटीजर टाइप का। इसकी वैल्यू कहाँ से शुरू होगी, 1 से और कहाँ तक चलेगी, जब तक इसकी वैल्यू 10 नहीं हो जाती, और हर बार इंक्रीमेंट होती रहेगी। सो जब आई की वैल्यू 1 है, कंडीशन चेक हुई कि आई की वैल्यू 10 या उससे छोटी है, हाँ कंडीशन ट्रू हुई, तो फॉर लूप के अंदर जो भी कोड है, जो इन कर्ली पैरेंथेसिस के अंदर कोड है, जो ये हाईलाइटेड है, इसके अंदर जो भी कोड है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक है। जब बच्चों ये कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा तो फिर आई प्लस प्लस होगा। आई प्लस प्लस का मतलब होता है कि जो आई की वैल्यू है उसमें एक ऐड कर दो, ऐड 1। तो आई की पहली वैल्यू 1 थी, अभी आई की वैल्यू 2 हो जाएगी। ये वापस चेक करेगा क्या 2 लेस देन इक्वल टू 10 है, तो 2 तो 10 से छोटा है, करेक्ट। तो ये फिर से प्रिंट हो जाएगा। ऐसे ही लास्ट में चलते चलते आई की वैल्यू फिर होगी 10, तो 10 इज लेस देन इक्वल टू 10, कंडीशन ट्रू हुई, कंडीशन ट्रू हुई, ये लाइन प्रिंट हुआ। सो ये लूप चला इज इक्वल्स टू 1 से 10 तक, तो मतलब 10 बारी। रन करके देखते हैं। सो बच्चों हमने रन किया और ये देखिए लूप की वजह से ये 10 बार प्रिंट हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। तो लूप ऐसी जगह पे हम यूज़ करते हैं जहाँ पे हमें सेम काम को बार बार रिपीट करना हो। अच्छा, अब जैसे हमने एक क्लास बनाई है, मान लो मेरे को एक कैट की बात करनी है, एक डॉग की बात करनी है, एक एनिमल की बात करनी है, मेरे को एक एम्प्लॉय की बात करनी है। सो बेसिकली मैं क्या करूँगा, मैं एक एम्प्लॉय को रिप्रेजेंट करने के लिए एक अलग से जावा के अंदर क्लास बना सकता हूँ। सो मैं जाऊँगा अपने प्रोजेक्ट पे, मैं जाऊँगा सोर्स पे जाके मैं करूँगा राइट क्लिक, या पहले सोर्स को एक्सपेंड कर लेते हैं। सोर्स पे एक्सपेंड किया, यहाँ पे गया, यहाँ पे जाके राइट क्लिक किया, इसको बच्चों बोलते हैं पैकेज, इसको बोलते हैं पैकेज। इस पर जाके राइट क्लिक किया, जावा क्लास बनाई और लेट्स से पर्सन। सो ये एक मेरी पर्सन क्लास बन गई है जावा के अंदर, ठीक है। अब पर्सन के कुछ अपने कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं, राइट। सो मैंने क्या किया, मैंने एक पर्सन क्लास बनाई है, उसके अंदर एक मैंने मेथड लिखा है, बिकॉज एक इंसान बोल सकता है तो ये उसका बिहेवियर है, राइट। अ पर्सन कैन स्पीक, सो दिस इज द बिहेवियर ऑफ अ पर्सन। और उसके अंदर उसने कुछ बोला है, दिस इज जावा क्रैश कोर्स। अब हम इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं वो देखते हैं। सो मैं इसी मेन मेथड के अंदर लेट्स से बोलता हूँ पर्सन डॉट स्पीक। सो अगर आप देखोगे, अगर मैं इस प्रोग्राम को रन करूँ, अब मेन मेथड को, प्रोग्राम एग्जीक्यूशन मेन मेथड से चालू होता है। सो इसने ये 10 बारी फॉर लूप यूज़ करके प्रिंट करा दिया, उसके बाद दिस इज जावा क्रैश कोर्स प्रिंट करा दिया, जो हमारा कहाँ पे था, यहाँ पे पर्सन क्लास के अंदर। सो आप इस तरीके से दूसरी क्लास में कोड लिख सकते हो, ठीक है। अब पर्सन की बच्चों कुछ एट्रीब्यूट्स होंगे, पर्सन के कुछ मेंबर्स होंगे, राइट। पर्सन क्या है, पर्सन कोई भी चीज़ आप देखते हो, बोतल, मोबाइल, लैपटॉप, कोई भी इंसान, गाड़ी, कुछ भी, सब ऑब्जेक्ट्स हैं, सबकी अपनी अपनी प्रॉपर्टीज़ है, एट्रीब्यूट्स हैं। सो एक पर्सन की क्या एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं, उसका नाम, राइट, उसका नाम हो सकता है, उसकी लेट्स से एक एज हो सकती है, राइट। ये 2 चीज़ें हो सकती हैं हर पर्सन की। कोई भी इंसान आप ढूंढोगे उसका एक नाम होगा, उसकी एक उम्र होगी, करेक्ट। लेकिन आप यहाँ देखो, हमने ना तो नाम की वैल्यू सेट की है ना एज की वैल्यू सेट की है, क्योंकि होता क्या है, पर्सन बहुत सारे हो सकते हैं, कोई एक इंसान तो होगा नहीं, बहुत सारे लोग हो सकते हैं, और हर इंसान का अपना एक अलग नाम होगा, एक अलग एज हो सकती है, करेक्ट। सो हम कैसे यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे, सो मैं बोल सकता हूँ, लेट्स से मैं एक और मेथड लिखता हूँ यहाँ पे। सो मैंने यहाँ पे एक मेथड लिख दिया, पब्लिक वॉइड प्रिंट माई डिटेल्स, और इसमें प्रिंट करा दिया है उस बंदे का नाम और एज। बट अभी आप सोच रहे होंगे नेम और एज तो सेट ही नहीं किया है, सो लेट्स डू दैट। सो मैं बोलूँगा पर्सन,
अच्छा, अब मेरे को क्या करना है, ये एक ऑब्जेक्ट की ये पर्सन टू पर्सन चीज़ें वेरी करेगा, राइट। ये पर्सन टू पर्सन चीज़ें वेरी करेगी, किसी का कुछ नाम होगा कुछ एज होगी, किसी का कुछ नाम होगा कुछ एज होगी, राइट। सो उस हिसाब से हम क्या करेंगे, हमें बनाने पड़ेंगे ऑब्जेक्ट, हमें बनाने पड़ेंगे ऑब्जेक्ट। सो मैं बोलूँगा लेट्स से पर्सन 1, न्यू कीवर्ड यूज़ करके हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं जावा के अंदर। हमने ये लिखा, इस तरीके से सिंटैक्स है पर्सन 1 डॉट, अब देखिए नेम आ चुका है, मान लीजिए मैं नेम लिखता हूँ रोहन गुप्ता, और लेट्स से मैं एज बोल देता हूँ 28। मैंने बोल दिया एज है 28। अब मैं इसको देखो डबल स्लैश यूज़ करता हूँ, कमेंट करता हूँ, और नेक्स्ट लाइन पे मैं बोलता हूँ पर्सन 1 डॉट प्रिंट माई डिटेल्स। सो अभी देखना क्या होगा। सो इसने क्या किया, पर्सन 1 क्लास का जो ऑब्जेक्ट बनाया था पर्सन 1, उससे नेम डॉट लगा के सेट कर दिया, डॉट लगा के एज को सेट कर दिया। ऐसे ही आप पर्सन 2 भी बना सकते हो, न्यू पर्सन यूज़ करके पर्सन 2 आप नाम दे सकते हो और उसका नेम एज सेट कर सकते हो। और पर्सन 1 पे हमने ये मेथड कॉल कर दिया प्रिंट माई डिटेल्स, ये दूसरी क्लास के अंदर लिखा हुआ है मेथड। हम यहाँ पे गए और हमने यहाँ पे देखा इसने नेम और एज प्रिंट करा दी है, राइट बच्चों। जब मैं जावा सीख रहा था ना यार, मेरे को एक कन्फ्यूजन रहता था बड़ा, ये स्टैटिक वाला। अभी आप देखोगे तो इस मेथड के अंदर स्टैटिक है और इस मेथड के अंदर स्टैटिक कहीं यूज़ नहीं हुआ है। सो स्टैटिक बेसिकली क्या है, सो यार देखो, जब हमने स्पीक मेथड कॉल किया था जो कि स्टैटिक मेथड है, तो बेसिकली हमें ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं पड़ी थी। हमने सीधा क्लास का जो नेम था, क्लास का नेम क्या था पर्सन, उसी से ही एक्सेस कर लिया था, राइट, उसी से ही कॉल कर लिया था। बट जब हम बात करते हैं नॉन स्टैटिक मेथड्स की, तो वो बनते हैं एक्चुअली इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट्स के लिए। भाई हर पर्सन का एक नाम और एक एज होगा, लेकिन हर बंदा बोल सकता है, राइट, हर इंसान बोलेगा, ठीक है, लेकिन जो नेम और एज होगा वो हर बंदे का अलग हो सकता है। सो दिस इज कॉमन बट दिस इज नॉट कॉमन, राइट, नेम और एज कॉमन नहीं है। सो मैंने क्या बोला कि अगर स्टैटिक मेथड है सो आप क्लास के नाम से एक्सेस कर सकते हो, नॉन स्टैटिक है तो आपको ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा और उससे एक्सेस कर सकते हो। ये कंप्लीटली आपके यूज केस पे डिपेंड करता है, आपको कहाँ पे स्टैटिक यूज करना है, कहाँ पे स्टैटिक आपको यूज नहीं करना है। दूसरी चीज़ मैं एक बता देता हूँ, लेट्स से मैं इसको बना देता हूँ प्राइवेट मेथड, प्राइवेट यूज़ करता हूँ, ठीक है। सो इसने बोल दिया वन रिलेटेड प्रॉब्लम, ये एरर पहले नहीं आ रहा था, राइट, और यहाँ पे भी एरर आ रहा है। ये क्या बोल रहा है, मेक पर्सन डॉट स्पीक पैकेज प्राइवेट। तो बेसिकली बच्चों क्या होता है, प्राइवेट जो मेथड होगा वो उसी क्लास के अंदर एक्सेस हो सकता है। मतलब जो मेथड प्राइवेट होगा बेसिकली वो इस पैरेंथेसिस के अंदर, इन पैरेंथेसिस के अंदर जो कोड होगा बस उसी से ही कॉल हो सकता है, बाहर से किसी और क्लास से कभी कॉल नहीं हो पाएगा। पब्लिक जो होता है, पब्लिक बेसिकली क्या होता है, पब्लिक मेथड जो होगा या पब्लिक वेरिएबल जो होंगे, राइट, वो उनको आप कहीं से भी कॉल कर सकते हो किसी भी क्लास के अंदर से। सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन प्राइवेट एंड पब्लिक। ऐसे ही हमारे पास दो और होते हैं, प्रोटेक्टेड एंड डिफॉल्ट। अब इसको वापस से रन करते हैं। सो देखो इसने पर्सन डॉट स्पीक पे जावा दिस इज जावा क्रैश कोर्स प्रिंट करा दिया और पर्सन 1 डॉट प्रिंट माई डिटेल्स पे नेम इज इक्वल्स टू रोहन गुप्ता एंड एज इक्वल्स टू 28.5 प्रिंट करा दी। सो यार आई थिंक वी आर गुड। और जावा इतना बड़ा है कि एक वीडियो में तो डेफिनेटली कवर नहीं किया जा सकता है, बट हाँ ये मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि अभी आपका डर खत्म हो गया होगा। अभी आपको जावा में ये है कि अभी आप कोड करना अच्छे से स्टार्ट कर सकते हो, अच्छे से कोडिंग कर सकते हो, अभी आपका डर खत्म हो गया होगा। और जावा पे पूरे स्क्रैच से ट्यूटोरियल्स भी हैं, जावा ट्यूटोरियल्स प्लेलिस्ट में आप उनको भी एक्सप्लोर कर सकते हो। अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। टिल देन बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, सी यू।